ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर है सबसे पहले आपका सेट्स। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग जो है थ्योरी जो लेंगे वो एनसीईआरटी प्लस एडवांस लेंगे, बट जो क्वेश्चंस का सीरीज होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए तो इस आज के जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज सेट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, और यूजफुल भी है। देखिए सेट का जो यूज है हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में ही करने वाले हैं। जब हम लोग रिलेशन और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे तो देखिए वहाँ पे हम लोग सेट का ही यूज करके उस रिलेशन और फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा सेट का यूज और भी बहुत जगह है, जैसे जियोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग सेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सेट के ऊपर। ठीक है, तो इनको डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, 1845 से 1948 में 18 में इनका वो था। ठीक है, तो इन्होंने जो डेवलप किया इसे सबसे पहले इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का इस टाइप का जो है ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसी समय इनको आइडिया आया सेट का। ठीक है, तो अब इन्होंने डेवलप किया, तो इन्हीं को जॉर्ज कैंटोर को मॉडर्न सेट का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सेट के डिफिनीशन पे। ठीक है, तो अब हम लोग सेट समझते हैं। ठीक है, देखिए सेट वर्ड्स आपने इससे पहले कहाँ पे सुना हुआ है? मेरे हिसाब से आपने सुना होगा जब आप दोस्तों के साथ मार्केट जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, जैसे सपोज कर लो कपड़े के शॉप में आप गए तो वहाँ पे आपने सपोज करो आप पैंट ले लिया। ठीक है, तो फिर आपका दोस्त लोग बोलता होगा कि चलिए एक शर्ट भी ले लो, क्या हो जाएगा, आपका सेट लग जाएगा, शॉर्ट पैंट का क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई बोलता होगा चलो एक टोपी भी ले लो, क्या हो जाएगा, सेट लग जाएगा, है ना। फिर कोई बोलता होगा चश्मा भी ले लो, तो ये क्या हो गया, सेट हो जाता है आपका, शॉर्ट पैंट टोपी चश्मा पूरा क्या हो जाता है, एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। तो वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, ये कंप्लीट सेट हो गया। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है उन सभी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। इवन जो नंबर्स होते हैं उनको भी हम लोग ऑब्जेक्ट ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझते हैं। जो देखिएगा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल्स नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताइए। सभी से क्वेश्चन है, सभी मतलब बच्चों से अगर ये इसका क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो क्या जवाब आएगा। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल्स नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो भी नंबर हो जाएगा, मैंने ये इसका जो आंसर है हम किसी भी बच्चे से पूछे तो आंसर क्या आएगा, यही आंसर देगा सब कोई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर किसी से भी पूछे तो सब लोग तो यही बोलेगा AEIOU। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई ABCD तो नहीं बोलेगा ना। ठीक है, यही आंसर देगा सब लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ टॉप 5 स्मार्ट इंडियन एक्टर। ठीक है, अब इसका आंसर दो कि कोई किसी का भी आंसर सेम नहीं हो सकता है, कोई कुछ और बोलेगा, कोई सलमान बोलेगा, कोई आमिर बोलेगा, ठीक है, कोई अक्षय बोलेगा, कोई सुनील बोलेगा। ठीक है, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर एक नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी रिवर्स है उन सब का कलेक्शन लिखना है, तो इस सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा ना। ठीक है, जितने भी रिवर्स हैं उन सबका नाम जिसको पता होगा वो तो बता ही देगा ना। ठीक है, जैसे गंगा सिंधु कोसी जितने भी रिवर सबका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द कलेक्शन ऑफ फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर। अब इसका आंसर भी क्या आएगा, एक जैसा नहीं आएगा, सबका आंसर डिफरेंट आएगा। तो किसी को कोई कोहली पसंद होगा, ठीक है, कोई किसी को विराट पसंद धोनी पसंद होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सबका अलग अलग आएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। अब इसका आंसर किसी से भी पूछो तो सेम ही आएगा, सबको क्या आंसर करेगा, 2 और 3 ही आंसर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, सेट इसी से डिफाइन हो जा रहा है आपका। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आंसर अगर सेम आता है, सभी का सेम आता है, तो वो क्या है, सेट है। ठीक है, और जिसका आंसर
सेम नहीं आता है वो सेट नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, मतलब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ टॉप 5 जो है स्मार्ट इंडियन प्लेयर। अब स्मार्टनेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी स्केल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफाइन नहीं कर सकते ना इस चीज़ को स्मार्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है वॉवेल्स, तो इसके लिए डिफाइन किया गया है कि हाँ वॉवेल्स जो होता है वो 5 ही होगा, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ को क्या किए हम लोग वेल डिफाइंड पहले से ही कर चुके हैं, वेल डिफाइंड पहले से ही कर चुके हैं कि ये 5 ही होगा वॉवेल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक सेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे क्या है, फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। अब सबका फेवरेट अलग अलग हो सकता है ना, तो इस फेवरेट को भी हम लोग क्या वेल डिफाइंड नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर आएगा वो क्या है, फिक्स है कि 2 और 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड है कि इसका आंसर 2 और 3 ही आने वाला है। जो इसका सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होगा उसको क्या है, वेल डिफाइंड बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये सारे क्या है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना, और क्या हो वेल डिफाइंड हो, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये सेट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक है, यानी 20 से लेस देन कितने प्राइम नंबर है उसका कलेक्शन यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो उसका कलेक्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 20 से लेस देन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये क्या होगा, एक सेट के फॉर्म में आ सकता है ना, क्योंकि इसका आंसर सबसे के पूछेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। अब 20 से लेस देन प्राइम नंबर जो है वो क्या है, सबका एक ही आएगा ना, अलग अलग नहीं आएगा। तो इस इट मीन्स क्या होगा, ये सेट के ये क्या है, एक प्रकार का सेट ही है। अब इस सेट को मैथमेटिकल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखिए सबके क्या करते हैं, जो भी कलेक्शन हमने यहाँ पे किया है नंबर्स का लेस देन 20, तो उसको क्या करेंगे, एक मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, बंद कर लेते हैं, और सबको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कोमा से, ठीक है। देखिए सबके बीच में कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये लाइन पढ़िए। इस लाइन में बोल रहा है कि ये जो है द ऑब्जेक्ट, यहाँ द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, देखिए मैथमेटिकल टर्म में हमने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट, नंबर को भी क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो देखिए द ऑब्जेक्ट इन अ सेट, ये सेट में जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंबर या एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी मिसिंग है, चलिए तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो ये 2 क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा, 3 भी एलिमेंट होगा, ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन ये देखिएगा, वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। देखिए ये सेट जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज किसी भी एक कैपिटल लेटर से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, ठीक है। तो ए दे देते हैं, और ठीक हो, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिख लिए, मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इसको लिख लिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 बिलोंग्स टू ए, इसको एप्सिलॉन साइन है, 2 एप्सिलॉन ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट 2 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। देखिए सेट ए का क्या है, ये है, ठीक है। इसको हम लोग इस जो भी सेट था इसको किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ए से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स जो ये एलिमेंट 2 है वो सेट ए में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये 2 है ना, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्या है, यहाँ पे लिखे हैं 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये एलिमेंट 1 है ना वो सेट ए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 आपको इस सेट में कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो इसीलिए क्या किए हैं, इसको डज नॉट कर दिया, यानी ये एप्सिलॉन को हमने काट दिया है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, 3 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, 13 बिलोंग्स टू ए, 19 बिलोंग्स टू ए। अच्छा 21 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो ये 2 टाइप के होते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कह रहा है ए है
ये जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये इसको क्या करते हैं, जो सेट ए है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में भी इसी एग्जांपल को, और इसी एग्जांपल को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन 10 है और सभी के सभी क्या है, ऑड नंबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, अच्छा इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट से बंद करते हैं और कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम इस टाइप के लिख सकते हैं, देखिए एक्स सच डैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट पढ़ते हैं, इसका हिंदी होता है जहां, ठीक है ना। एक्स सच डैट यानी एक्स जहां x बिलोंग्स टू n, x किसको बिलोंग कर रहा है, n को। n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है, अभी आगे मैं बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, पता होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एंड x इज ऑड नंबर लेस देन 10, इसी लैंग्वेज को इस फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है। इससे क्लियर नहीं होगा तो चलिए एक और एग्जांपल लेके उससे हम लोग क्लियर करते हैं, सेपरेट सेपरेट दोनों को एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अभी यहाँ पे हम सिर्फ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल कह रहा है ए कोई सेट है, क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 के फैक्टर का क्या है, सेट है। तो 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 8 12 ऑफ 24 होते हैं। ये सभी इसके क्या हो जाए, फैक्टर मतलब क्या होता है, वैसे नंबर जिससे ये क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। देखिए 1 से क्या हो जाएगी, ये डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 12 से भी है और 24 से भी है। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब इसे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, हमेशा मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। बस यही दो काम करना है रोस्टर फॉर्म के लिए, टेबुलर फॉर्म के लिए, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे इसके ऑब्जेक्ट यानी एलिमेंट को और मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। और हमेशा सेट को किसे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जांपल इस सेट बी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कर रहा है बी जो सेट है, क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसको भी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगेन क्या करेंगे, इसके सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे और मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, ठीक है, और कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे ये एम है तो एम को हमने लिख दिया, ए है ए को लिख दिया, टी है टी को लिख दिया, अब एच को लिख दिया, फिर ई को लिख दिया। अब फिर यहाँ पे एम आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक एम था, फिर यहाँ पे एम था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही एम को लिखेंगे, ठीक है, दो लेटर इसमें नहीं लिख सकते, एक ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे ए भी क्या हो रहा है, डबल आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, अब दोबारा इसमें नहीं लिखेंगे। उसी तरह टी है, टी को भी दोबारा नहीं लिखेंगे, देखिए एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो लेटर 2 बार 3 बार 4 बार है उसको नहीं लिखे, उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना, कोई भी लेटर एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाएंगे इसके रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के, देखिए एग्जांपल कह रहा है राइट द सेट ए, इस सेट ए में ये एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये जो सेट दिया गया है ये किस फॉर्म में है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, नंबर्स को क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट से, मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट चेंज करना है, किसमें लिखना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, अच्छा कोई भी सेट हो, सेट बिल्डर फॉर्म हो या टेबुलर फॉर्म हो, हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये ए था तो इसको भी ए से करेंगे, ठीक है। देखिए इसको मिडिल ब्रैकेट से अंदर इसको भी बंद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डैट, मतलब सच डैट का मतलब जहां एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। देखिए ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 7, सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। लेकिन ये सेट में तो दे रहा है 1 से लेकर 8 तक ही है, तो फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करना चाहिए,
लेस देन 9, मतलब 9 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो गया ना इस फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एक बार और क्लियर करते हैं। देखिए एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो अब n क्या होता है, देखिए ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a में जितने भी एलिमेंट है ना उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये x, ठीक है। तो अब ये x क्या होगा, तो ये x होगा बिलोंग्स टू n को बिलोंग करेगा, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट तक एलिमेंट थोड़ी दिया गया है, इसमें तो सिर्फ 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट दिया गया है। तो फिर इसको और डिस्क्राइब करना पड़ेगा एंड लगा करके, एंड क्या होगा, x लेस देन 9, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया 9 से कम। तो देखिए ये सारे के सारे वैल्यू क्या है, 9 से कम है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 से कम, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा फिर ऐसे ही इसी अगर इस फॉर्म में दिया रहता सेट बिल्डर फॉर्म में और बोलता कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो फिर यही चीज़ आ जाता ये वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है राइट द सेट बी, ये दिया गया है एलिमेंट दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है, 8/9 तक, ठीक है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या करना है, हमें लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म में अगेन क्या दिया गया है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए इसको भी हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए बी से रिप्रेजेंट हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको भी ब्रैकेट से बंद करेंगे, मिडिल ब्रैकेट से, ठीक है। अब इस सारे एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स, ठीक है। अब एक्स होगा क्या, ठीक है, क्यों कौन सा एलिमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सच डैट, मतलब एक्स जहाँ क्या है, एक्स इक्वल टू n/n+ फॉर्म, ये फॉर्म हमने अपने से बनाया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख के इसको बनाया है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखे हमने n/n+1, कैसे, अब फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को। अगेन यहाँ पे भी सोचिए नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट यहाँ पे हम थोड़ी रख सकते हैं, यहाँ पे 10 रखेंगे और यहाँ पे 10 + 1 10/11 हो जाएगा। तो 10/11 क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस सेट में नहीं दिख रहा है ना, तो फिर n की लिमिट तो तय करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है यहाँ पे हमने लिमिट तय कर दिया, n की लिमिट कहाँ से, 1 से ग्रेटर और इक्वल देन और 8 से लेस और इक्वल देन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, n की जो वैल्यू हो गया 1 से लेकर के 8 के बीच में होगा, मतलब 1 भी शामिल है और 8 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल देन का भी साइन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/1 + 1 2, तो ये 1/2 यहाँ पे मिल गया। उसी तरह 2 पुट करते हैं n की वैल्यू, तो 2/3 यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए। उसी तरह क्या 3/4 मिल जाएगा, यानी 8 तक वैल्यू पुट करेंगे तो 8/9 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे आपके जो भी है इसके NCERT एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।